आज हम लोग थर्ड रेशो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो और एफिशिएंसी रेशोस। तो एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशोस का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों कैलकुलेट करते हैं ये, इसका पर्पस है कि हम ये देखना चाहते हैं, इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो बिजनेस में है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टॉक है, कोई भी और रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, तो उनको कितनी एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। तो ये रेशो शो करती है दैट हाउ एफिशिएंटली वेरियस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। तो इस रेशो को हम लोग एक्टिविटी रेशो, क्योंकि ये बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है। टर्नओवर रेशोज ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द वेरियस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट सेल्स। सो टर्नओवर का मतलब यहाँ सेल से है, और ये सेल्स में हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को क्या कितना हेल्प करते हैं, वो उससे रिलेटेड हम लोग इसमें रेशो कैलकुलेट करते हैं, या बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करते हैं कि हाउ एफिशिएंटली वेरियस रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बिजनेस। तो हम इसमें 4 रेशोज कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, और ये रेशोज मैं प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुका हूं कि इसके नेम को हमें देखना है किसी भी रेशो के। तो जो नेम है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, हमारी हेल्प करता है। तो इसमें जो भी हमारी रेशोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये सभी रेशो जो 4 रेशोज हैं, इसमें जो रेशो का नाम है वही उसका डिनोमिनेटर होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर इसमें दिखाएंगे इन्वेंट्री, इसमें डिनोमिनेटर दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका डिनोमिनेटर दिखाएंगे ट्रेड पेएबल्स, और इसका डिनोमिनेटर दिखाएंगे बच्चों वर्किंग कैपिटल। तो ये 4 रेशोज इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कोई भी रेशो है उसमें एक न्यूमरेटर होता है, 2 चीजें हमें देखनी होती हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। और 4 रेशोज का हमें डिनोमिनेटर मिल गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स एंड वर्किंग कैपिटल। जो रेशो का नाम वही डिनोमिनेटर। अब हमें इन चीजों को देखना है कि हम ये चीजें किससे रिलेट करती हैं। जो इन्वेंट्री है हमारा वो सेल नहीं हुआ, तो हम इसमें दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये सारी रेशो जो है ये टाइम्स में आएंगी बच्चों, इनका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं बेटे, हमें 2 इन्वेंट्री गिवन होती हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो दोनों को ऐड करके हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हम लोग नीचे लिखेंगे, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। क्योंकि एवरेज जब भी हम लोग करते हैं, जितनी चीजों का हम टोटल करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो ओपनिंग 1 इन्वेंट्री, क्लोजिंग 2 इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, वो एक अमाउंट आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात करते हैं फर्दर। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज इन्वेंट्री, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम 11th क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे, बट अब की बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करते हैं बच्चों। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट कर लिया। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो जो है, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स एंड बीआर। 2 चीजों को अगर हम मिला दें तो वो ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है हमारा, डेटर्स एंड बीआर। तो हमें यहाँ देखना है इसके न्यूमरेटर में कि डेटर्स कब जनरेट होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारा डेटर है। तो ऊपर इसका जो न्यूमरेटर आ गया दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, या इसको कह सकते हैं आप लोग नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। वंस अगेन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं बच्चों, एक होता है डेटर्स और एक होता है बीआर। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालना है, ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर, डेटर्स का और बीआर का दोनों का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग
डेटर्स एंड बीआर दोनों का क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब बच्चे कहेंगे कि ये 4 आइटम होगी, इसको 4 से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन एक ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया डेटर्स और बीआर को ऐड करके, एक क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया डेटर्स एंड बीआर को ऐड करके। तो इसका मतलब ये 2 बैलेंस है, 2 से डिवाइड करना है, एवरेज आ जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स जिसको हम सेल करते हैं गुड्स क्रेडिट बेसिस पे, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे ट्रेड पेबल्स जिनसे हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और ट्रेड पेबल्स में 2 चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो ये क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, क्योंकि बिल्स पेबल भी या बिल्स रिसीवेबल भी डेटर्स और क्रेडिटर्स से ही बनते हैं। तो ट्रेड पेबल्स बच्चों, ट्रेड पेबल्स जो हमें देखना है तो वो क्रेडिट परचेज से जनरेट होते हैं। तो यहां इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम लोग जो देखते हैं, वर्किंग कैपिटल को हम लोग देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल सेल्स जनरेट करने में कितनी हेल्प करती है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों नेट सेल्स, नेट सेल्स। तो अब इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स एंड बीआर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स एंड बीआर डिवाइड बाय 2। इन द सेम वे एवरेज ट्रेड पेएबल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स जो हम देखेंगे एग्जैक्टली इसके अपोजिट, दैट इज ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल एक बैलेंस प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल दैट इज 2 बैलेंसेस हो गए बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल का आपको शायद फॉर्मूला पता होगा कि वर्किंग कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, बट क्योंकि हम यहाँ वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। सभी रेशियो टाइम्स में आएंगी। अब हमें इनके ये डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट कर दिया, अब न्यूमरेटर कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें देखना है। तो न्यूमरेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि जो गुड्स हमने सेल किए उसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से जो हमारे पास स्टॉक बचा पड़ा है अगर हम उसको माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बिगिनिंग में स्टॉक है उसमें जो और खर्च हुआ ड्यूरिंग द ईयर दैट इज परचेजेस, और परचेजेस भी जो हम लोग यहाँ लेंगे दैट इज नेट परचेज, नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस कर देंगे बच्चों इसमें से माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, 11वीं क्लास में डिस्कस किया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया वो ऐड कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर जो खर्च किया प्रोडक्शन और परचेज के लिए वो हमने ऐड कर दिया, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बट इसमें से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर दें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने सेल कर दिया बेसिकली उन गुड्स की कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट इसका एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमें प्रेफर करना चाहिए कि अगर हम सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों दैट इज नेट सेल्स, दैट इज नेट आरएफओ माइनस रिटर्न्स, नेट आरएफओ माइनस सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें बाकी बचेगा कॉस्ट। तो नेट आरएफओ कैसे निकालते हैं,
ये यहां हमारा यूज होगा वर्किंग कैपिटल के केस में नेट सेल्स या नेट आरएफओ। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। नेट आरएफओ या नेट सेल्स, तो नेट सेल्स बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो ग्रॉस सेल है हमारी, आरएफओ है हमारी ग्रॉस आरएफओ, उसमें से जितना भी रिटर्न हुआ वो माइनस कर देते हैं। तो आरएफओ माइनस रिटर्न, दैट इज आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न, तो नेट आ जाएगा जो कि इसका न्यूमरेटर भी होगा। उसके बाद अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट आरएफओ। तो नेट क्रेडिट परचेज आपको उसके बाद समझ आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूं, दैट इज नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, दैट इज नेट क्रेडिट आरएफओ, नेट क्रेडिट आरएफओ। तो दो टाइप की सेल होती है बच्चों, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। टोटल सेल में दोनों सेल्स इंक्लूड होती हैं, दैट इज टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल में से, टोटल आरएफओ में से हम अगर कैश आरएफओ माइनस कर दें तो बाकी बच गया क्रेडिट। टोटल आरएफओ जो टोटल सेल है, टोटल सेल में से हम सिर्फ कैश सेल माइनस कर दें, बाकी क्रेडिट बच गया। बट हमें यहां नेट चाहिए तो बाकी इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न, तो ये नेट अमाउंट हमारी आ जाएगी। एग्जैक्टली इसके अपोजिट नेट क्रेडिट परचेज, इसका मतलब भी वही बच्चों, टोटल परचेज और इसमें से कैश परचेज हम अगर माइनस कर दें, कैश परचेज, तो ये आपका आ गया नेट क्रेडिट परचेज। और इसमें से सॉरी दिस इज क्रेडिट परचेज, और इसमें से हम रिटर्न्स माइनस कर दें, सो दैट विल बी योर नेट क्रेडिट परचेज। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूलाज हैं हमारे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट किए। इसी में इन्हीं रेशियो से रिलेटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड तीन और रेशियोज पूछी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फिफ्थ एवरेज, फिफ्थ आएगी इसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हम कितने दिनों में स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर डेज में, मंथ्स में या वीक्स में आएगा। तो अगर हम इसको डेज में कैलकुलेट करते हैं तो 365 डिवाइड बाय जो रेशियो है, एवरेज एज हम इन्वेंट्री की निकाल रहे हैं तो नीचे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा। एवरेज एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल रहे हैं तो नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आएगा। तो हम यहाँ 6th रेशियो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, दैट इज डेट कलेक्शन पीरियड, या मैं इसको लिखता हूं क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, या इसको लिखते हैं हम लोग डेट कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये रेशियो इंडिकेट करती है कि हम कितने दिनों में डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम डेज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऊपर 365 रहेगा। 7th हमारी रेशियो रहेगी बच्चों, दैट इज क्रेडिट पेमेंट पीरियड, क्रेडिट पेमेंट पीरियड, ये इसको बोलते हैं डेट पेमेंट पीरियड, ये इसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। तो हम इसको डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 365 रहेगा। हर रेशियो का एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। क्रेडिट कलेक्शन पीरियड डेटर्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। क्रेडिट पेमेंट पीरियड ये आपकी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। तो इन तीनों रेशियोज का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो जिस भी रेशियो से है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ये डेटर से रिलेटेड है तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे।
ये आपकी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो हम ऐसे रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें निकालना हो कि कितने दिन में हम स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 365 बाय ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितने दिनों में हम डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं, 365 बाय TRTR दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। कितने दिनों में हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, 365 बाय TPTR दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अगर हमें इसको मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12 कर देंगे न्यूमरेटर। अगर हमें इसको वीक्स में कैलकुलेट करना है तो 52 इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। और अगर 365 न्यूमरेटर है तो आंसर डेज में आएगा, 12 है तो मंथ्स में आएगा, और 52 अगर है एक साल में 52 वीक्स होते हैं तो आंसर वीक्स में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसकी बेसिस पे जो परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस की, वो ठीक है या नहीं है, एफिशिएंसी ठीक है या नहीं है। उसके लिए जितनी भी ये रेशियोज हैं, ये जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। ये आपकी जो रेशियोज हैं, इनका जो आंसर आएगा, ये जितनी कम होंगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। उसका मतलब है कि हम कम दिनों में सेल को, इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करते हैं, हम कम दिनों में डेटर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, हम कम दिनों में क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं। तो ये बिजनेस की रेपुटेशन के लिए अच्छा होता है। हायर द रेशियो बेटर इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जितना कम होंगी उतना अच्छा। सो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चंस। तो कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसने कहा क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एक हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इन दोनों चीज़ों को हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड। तो जो कैरेज आउटवर्ड है बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के टाइम ट्रीट नहीं करना। रिटर्न्स आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है और रेंट दे रखा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका न्यूमरेटर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसका डिनोमिनेटर है एवरेज इन्वेंट्री। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड। ये नेट परचेज आ जाएगा यहां से, और प्लस उसमें करना है दैट इज कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, और प्लस करना है उसमें वेजेस। ये दोनों कैरेज इनवर्ड और वेजेस दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां से हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमें गिवन है क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज गिवन है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है। उसके बाद इसमें हमें कैरेज इनवर्ड गिवन है, वेजेस गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। मैं इसको लिख लेता हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें कैरेज आउटवर्ड भी गिवन है, बट कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसमें शो नहीं करना। सो ओपनिंग इन्वेंट्री बच्चों हमारी है इसमें दैट इज 20,000। परचेज इसमें आप लोगों का है दैट इज परचेज इज 80,000। उसमें से माइनस कर देंगे हम परचेज रिटर्न दैट इज 1,000, तो ये टोटल 79,000 आ जाएगा, प्लस कैरेज इनवर्ड आपका है 4,000, प्लस वेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस और कैरेज इनवर्ड हैं 9,000, और बच्चों हमारा इसमें है क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो नोट आएगी दैट इज योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका इसमें रहेगा दैट इज 90,000 रुपीज 90,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि न्यूमरेटर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डिनोमिनेटर है एवरेज इन्वेंट्री।
So opening inventory plus closing inventory divided by 2. Opening inventory is 20,000. Closing inventory is 22,000. दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज 21,000। और अब हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 90,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज 21,000। सो जो भी इसका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा और ये आएगा आपका 4.29 टाइम्स। जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं सभी टर्नओवर रेशियोज टाइम्स में आएंगी और यहाँ जो हमें परसेंटेज ये जो टाइम्स आंसर कैलकुलेट करना है ये 2 पॉइंट्स में कैलकुलेट करना है, 29, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज 365 या मंथ्स में अगर कैलकुलेट करना है तो 12, वीक्स में कैलकुलेट करना है तो 52 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड दिस विल बी 365 डिवाइड बाय 4.29 और जो आंसर आएगा वो डेज में आंसर आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग 365 डिवाइड बाय 4.29, ये आंसर आ गया आपका 85.08 डेज। और डेज में जब हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो नेक्स्ट डे को हम लोग पूरा कंसिडर करेंगे इसमें, तो इसका आंसर आएगा और 86 डेज और 86 डेज। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग ये रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और एक हमें इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर हमारी ये रेशियो आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल और कैश सेल हमें गिवन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स गिवन है। तो हम सबसे पहला काम इसमें करते हैं, दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसका फॉर्मूला होगा टोटल आरएफओ दैट इज टोटल सेल माइनस कैश आरएफओ माइनस रिटर्न्स। तो टोटल आरएफओ बच्चों इसमें है 10 लाख और कैश आरएफओ आ जाएगा 1,50,000 गिवन है और 10,000 इसमें से रिटर्न आपको माइनस करना है। तो इन दोनों इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपका क्रेडिट आरएफओ आ गया, रिटर्न्स माइनस कर दूं तो नेट इट विल बी ₹8,40,000। अब हमें नेट क्रेडिट आरएफओ मिल गया। हमें ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज करने हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स एंड वीआर दोनों का प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड वीआर डिवाइड बाय 2। तो ये हमें ओपनिंग डेटर्स भी गिवन है, बीआर भी गिवन है। तो 50,000 डेटर्स हैं ओपनिंग प्लस 10,000 बीआर है दोनों का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग बीआर गिवन है 60,000 प्लस 20,000 और डिवाइड बाय 2। तो ये हम इसमें करेंगे 60, 1 20, 1 40, ये 70,000 बच्चों आ जाएगा हमारा ₹70,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया।
50 प्लस 10 60,000, 60 60 120 प्लस 20 140, 2 से डिवाइड करेंगे 70,000। अब हम दोनों रेशियोज कैलकुलेट करने की पोजीशन में हैं। फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 8,40,000 डिवाइड बाय 70,000 और ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 12 टाइम्स। तो क्योंकि हम 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, 84 डिवाइड बाय 7 तो ये 12 टाइम्स आ जाएगा। हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे 365 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। डेज में आंसर आएगा 365 डिवाइड बाय 12। तो 365 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी 30.41 डेज। 30.41 डेज इसका आंसर आया। और हम जब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो डेज में अप्रॉक्सीमेशन में नेक्स्ट डे स्टार्ट करने का मतलब है फुल डे ट्रेड किया जाएगा उसको, और ये होगा आपका 31 डेज। ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करें, थर्ड रेशियो का, दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमें दो रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एक, और एक आपको इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज, जो हम कैलकुलेट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज वो कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करेंगे। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, हमें टोटल परचेज गिवन है। टोटल परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे कैश परचेज, और कैश परचेज माइनस करने के बाद जो आएगी दैट इज क्रेडिट परचेज। बट हमें नेट चाहिए, तो इसलिए नेट परचेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें से रिटर्न्स माइनस कर देंगे। रिटर्न। So total purchase in this question is 24 lakh. Cash purchase in this question has been given 6,40,000, 6,40,000 रुपया, और रिटर्न्स है आपका 60,000। तो इन अमाउंट्स को माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आ जाएगी हमारी 24 लाख में से 7 लाख हमें माइनस करना है। तो 24 लाख में से 7 लाख अगर माइनस करें ये अमाउंट आ जाएगी 17 लाख। तो 24 लाख माइनस 640 माइनस 60,000 रुपीज 17 लाख, ये अमाउंट आ गई हमारी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है बच्चों इसमें एवरेज ट्रेड पेएबल्स। सो ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स, और अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखे हैं ट्रेड पेएबल्स, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बीपी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी, प्लस भी लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय 2। तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 3 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स 3 लाख प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल 20,000। ये एक बैलेंस आ गया ओपनिंग, और फिर क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटर्स हैं 350 प्लस 10,000 क्लोजिंग बिल्स पेएबल। सो अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो कितना अमाउंट आएगा? ये अमाउंट हो जाएगा आपका ऐड करने के बाद 320 प्लस 360 680 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 3,40,000। 3,40,000। अब हमारे पास टीपीटीआर रेशो का न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो रेशो कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो टीपीटीआर, और ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट
परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स. नेट क्रेडिट परचेज इन दिस सिचुएशन इज 17 lakh डिवाइड बाय 3,40,000. 17 लाख को 3,40,000 से डिवाइड करेंगे तो 17 लाख डिवाइड बाय 3,40,000 इट विल बी 5 टाइम्स. टर्नओवर रेशियो सभी टाइम्स में आएगी 5 टाइम्स. और अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड. एवरेज पेमेंट पीरियड उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 365 डिवाइड बाय DPTR एंड इट इज 365 डिवाइड बाय 5. जब तक कुछ गिवन नहीं होता हम इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी 73 डेज. सो नेक्स्ट एग्जांपल विल बी नेक्स्ट एग्जांपल. हमें रेशो कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. ये कैलकुलेट करना है हमें. इसके लिए दो चीज़ें चाहिए. एक चाहिए हमें इसमें नेट क्रेडिट सेल और एक वर्किंग कैपिटल. तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है करंट एसेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटीज गिवन है. तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे 8,60,000 माइनस 3,40,000. 860 में से अगर हम माइनस करते हैं 340, 860 माइनस 340 दिस अमाउंट विल बी 5,20,000 रुपीज. 5,20,000. और फिर हमें कैलकुलेट करना है इसमें नेट क्रेडिट RFO नेट क्रेडिट सेल नेट सेल्स. तो नेट सेल्स हमें जो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है बच्चों. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इट इज 20 लाख. और वो कहता है इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑन कॉस्ट. इसका 30%. सो मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखूं 30% दैट विल बी 6 लाख. 30% ऑफ 20 लाख 20 लाख का 30% हम कैलकुलेट करेंगे 6 लाख रुपए आ गया. और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं कॉस्ट को और ग्रॉस प्रॉफिट को तो ये सेल आ जाएगा. क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सेल्स माइनस या RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है, ये इस साइड ऐड हो जाएगा. सो RFO का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 20 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख. तो अगर हम RFO में से सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगा और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तो RFO आ जाएगा. तो अब हमारी रेशो निकल जाएगी यहाँ से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. फॉर्मूला है नेट सेल्स या नेट RFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों चीजें हैं. RFO हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था रुपीज 26 लाख. 26 लाख. तो अब रेशो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें RFO हमारा होगा बच्चों दैट इज 26 लाख और वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है 5,20,000 से. तो जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा. और आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें 26 लाख को डिवाइड करना है 5,20,000 से. तो ये 5 टाइम्स आ गया. 5 टाइम्स एंड दिस इज योर आंसर. तो इस तरीके से हमें इस रेशो के एग्जाम्पल्स करने हैं. तो ये हमारी थर्ड रेशो कंप्लीट हो जाती है.